हेलो दोस्तों, ये मेरी बहन है, पापा है। छोटा सा परिवार है हमारा। मम्मी पापा, दो बहनें जो अब नहीं रहे, ख़त्म हो गया, बर्बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये प्रवीण महाराज जी है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम आप लोगों के लिए, इनके लिए कुछ खास बात बताने जा रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक छोटा सा परिवार था, और जिनकी महाराज जी की वजह से, जिनकी वजह से हम जिंदा खड़े हुए हैं। मैं जिंदा हूँ, मेरी मम्मी जिंदा है, नहीं तो कब के मर चुके होते। हम लोग कुछ ना कुछ सुसाइड कर लेते, कुछ कर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है हमारे घर में। मेरी बहन थी, वे छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मम्मी पापा, दो बहनें बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे। फिर दोनों की शादी हो चुकी है, और मैं बड़ी बहन हूँ, वो मेरी छोटी बहन थी, और फिर वो मेरी बेटी जैसी थी। ठीक है। फिर एक दिन बस उसको शुगर थी। वैसे ही बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भगवान की कृपा जो भी हुआ, फिर एक उसके पेट में बच्चा आया। अच्छा चल रहा था सब कुछ, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। 8 महीने निकल गए, अच्छे से निकले। बेबी था अच्छा, वो भी सही था। अल्ट्रासाउंड सारी रिपोर्ट में अच्छा आ रहा था। लेकिन वो सूजन थी उसके लिए, तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए। तो एक डॉक्टर ने, अब वो नहीं बता सकते ना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो समझ नहीं आता किसी के लिए, उसको इंजेक्शन लगा दिया। तो उसका बच्चा रात में ख़त्म हो गया। सुबह डॉक्टर को दिखाने गए, तो देख जैसे ही दिखाने गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि बेबी ख़त्म हो गया, आप माँ की जान बचाना चाहते हो तो तुरंत ऑपरेशन करिए, भोपाल ले जाइए। रातों रात हम लोग भोपाल ले गए। वहाँ उन्होंने पहले नॉर्मल की कोशिश की, और फिर नहीं हो पाया। उसने पूरी रात नॉर्मल का दर्द सहा। फिर दूसरे दिन रात में जाके उसका ऑपरेशन हुआ। बच्चा तो एक्सपायर हो ही चुका था। 8:30 बजे वो ख़त्म हो गया, और निकाला उसको। फिर डॉक्टर ने उसके लिए ही मना कर दिया था, बहन के लिए, कि ये भी नहीं बच पाएगी। लेकिन कृपा हुई, हाँ, और बच्चा निकल गया, अलग हो गया। हम लोग को एक तसल्ली थी, चलो बच्चा ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी बहन तो बच गई। कोई बात नहीं। 1 महीने भर्ती रही वो। फिर इंतज़ार में सेवा करते हुए उसके हस्बैंड ने ही बहुत सेवा की, मेरी मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने, सब लोगों ने। लेकिन नहीं बचा पाए उसको। और वो घर आ गई सेवा करते हुए, उसको घर ले आया। ठीक हो गई, बच गई। वो घर लेके आ गए। घर लेके आए, उसकी सूजन ख़त्म नहीं हो रही थी। 6 महीने तक उसका इलाज चला। वो बेड रेस्ट पे थी पूरी, क्योंकि शुगर थी तो उसके टाँके भी नहीं भर पा रहे थे। तो एक तो उसको बच्चे का दुख, दूसरा उसको खुद का दुख। ऑपरेशन वाली थी, और हर चीज़ मम्मी करती थी। लेटरिन है, बाथरूम है, उसके जो भी डेली यूज़ के काम है सारी मम्मी हम लोग खिलाते थे। उसका हस्बैंड भी, बहुत सेवा की सब लोगों ने। लेकिन एक दिन फिर उसको अचानक से पेट में दर्द हुआ। हॉस्पिटल ले गए यहाँ पे, तो डॉक्टर ने पहले बोला ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। 4 दिन एडमिट करके और ज़्यादा बीमार हो गई। फिर बाद में बहुत सारा पैसा लगा। हम लोगों ने बहुत राधे राधे नाम जप किया, तब तक ये महाराज जी भी थे हमारे यहाँ। तो राधे राधे, पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, सब कुछ किया, लेकिन नहीं बचा वो। लेकिन कुछ नहीं, उसकी हालत बिगड़ गई। फिर उसको उसको भोपाल ले गए। फिर भोपाल एम्स में, वैसे तो एडमिट करते नहीं हैं उसको, वो एडमिट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमने मंत्रियों से, हमारे यहाँ के पार्षद जी हैं, निगम अध्यक्ष जी हैं, सब लोगों ने हेल्प की। तो भोपाल ले गए उसे, और एम्स में रातों रात भर्ती कर दिया। वहाँ पे भी भर्ती करके तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। और उम्मीद थी कि चलो अब एम्स आ गई है तो अब तो बच ही जाएगी, अब तो ठीक हो ही जाएगा, निश्चिंत हो गए। मेरी गुड़िया है छोटी सी, 2 साल की, उसको भी मैं साथ में ले जाके, वो भी साथ में गई। वो भी छोटी सी है, परेशान होती है, मगर बहन भी ज़रूरी है, बहन भी ठीक हो जाए। तो गए हम लोग साथ में, भर्ती करके दूसरे दिन अब मैं आ गई, सागर आ गई वापस। और उसके हस्बैंड, और वो एडमिट थी, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था अच्छे से। हम लोग निश्चिंत सागर में राधे राधे का नाम जप कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पूजा कर रहे। मम्मी मम्मी हम लोगों पे खाना नहीं खबरा, जल्दी से ठीक हो गया। डॉक्टर ने भी बोला कि 2 दिन बस है, 2 दिन बाद इसका एक डायलिसिस करेंगे, सारा पानी निकल जाएगा, इन्फेक्शन निकल जाएगा, और आप इसे ले जा सकते हैं। हम लोग खुश हो गए, चलो अच्छा है, ठीक हो जाएगी। फिर उसको हम लोग घर आए जैसे ही, तो उसको एक बार लास्ट डायलिसिस होना था। उन्होंने बोला बस ये करेंगे फिर ठीक हो जाएगी, और आप इसको 2-4 दिन में जनरल वार्ड में कर देंगे, फिर आप वहाँ से छुट्टी हो जाएगी, आप ले जाना। जैसे ही डायलिसिस स्टार्ट हुआ, फिर रात में डॉक्टर ने बोला कि देखो हालत गंभीर हो रही है, उसका बीपी कम हो रहा है। हमेशा यहाँ पे उसका बीपी बढ़ता था, लेकिन वहाँ पे कम हो गया, कि बीपी कम हो गया, हम कोशिश करते हैं, अगर बीपी सही रहा तो ठीक है, अगर बीपी कम नहीं हुआ, बीपी ज़्यादा नहीं हुआ, तो वो भगवान के ऊपर है।
रात भर हम लोग को नींद नहीं आया, भगवान का नाम जप करते रहे, सब कुछ करते रहे। और सुबह 7 बजे फ़ोन आया कि छोटी चली गई, हमारी बहन चली गई। जैसे ये सुना कि बहन चली गई, ख़त्म। हम मम्मी को कैसे बताएं अब क्या होगा, क्या करेंगे। इतना नाम जप, पूजा पाठ, हॉस्पिटल, कुछ काम नहीं आया। उसकी सब 25 साल उम्र थी, पहले बच्चा गया, फिर उसको ले लिया भगवान ने। पूरा भरोसा उठ गया भगवान जी से, हम लोगों ने पैक करके रख दिए। और वो बेचारा, उसका पति पहले बच्चे को दफनाया, फिर उसको कैसे लेके आता वो। फिर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, भगवान से पूरा भरोसा उठ गया। फिर हम लोगों ने पैक करके, भगवान को ही पैक करके रख दिया कि अब पूजा पाठ नहीं करनी, ना कोई भगवान है, ना ही कुछ भी है, कुछ भी कर लो, कैसे ही कर लो। आरती करते थे तो याद आती थी, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। हम उससे बोलते जाते थे, बेटा बस राधे राधे जपो, ठीक कर देंगे भगवान जी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चिंता नहीं करो, भगवान जी है ना, भगवान जी है ना। हम उसकी आखिरी बात याद आ रही है कि मम्मा, दीदी नहीं सुन रहा भगवान जी नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारा। इतना दर्द था उसको। जैसे ही मम्मी को बताया तो पहले उसका दुख वो ख़त्म नहीं हो पाया था कि हमारे पापा को सुनाया, उनको पहले ही से लकवा लगा था। उनको ऐसा सदमा लगा कि 2 महीने वो कुछ भी नहीं बोले, कुछ बात ही नहीं की उन्होंने। छोटी बहन थी, छोटी बेटी थी उनकी, उनको इतना चाहते थे कि उन्होंने कुछ ना बोला, ना बात की। और 2 महीने बाद बस सोते सोते वो भी सोते ही रह गए, वो भी चले गए। अभी 11 दिसंबर की बात है, हमारे पापा चले गए। अब लोग ख़त्म परिवार। पापा गए, बहन गई, उसका बच्चा गया, अब हम और मम्मी बचे, ख़त्म। मेरे हस्बैंड PWCA मैनेजर हैं, तो वो बाहर रहते हैं। तो जैसे उन्होंने सुना छोटी का, पापा का, वो आए, घर पर आए, तुरंत घर आए और मुझे संभाला, गुड़िया को संभाला, मेरी मम्मी को संभाला। और उन्होंने काम भी देखा, उनकी कंपनी भी बढ़िया है कि 8 दिन घर से 8 दिन काम कर सकते। तो उन्होंने घर पे वाईफाई लगवाया, हम लोगों के लिए रुके वो, कि हम लोग अकेले कैसे रहेंगे, गुड़िया का क्या होगा। तो उस वजह से वो आए और रुके संभालने के लिए, वाईफाई लगवाया, वो यहीं काम करने लगे। तो फिर टीवी में उन्होंने प्रेमानंद महाराज का यूट्यूब में एकांतिक वार्तालाप चालू किया कि आप लोग ये सुनो, क्या रोते रहते हो। क्योंकि हम लोगों ने पूजा पाठ करना, भगवान को मानना, पर्दा ही बंद कर दिया था, नहीं मानते थे, नहीं पूजा करते थे। हाँ, क्योंकि हम जैसी ही आरती करते थे तो हमें उन वर्डों पे रोना आता था, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तो ऐसे कैसे दयालु भगवान ने हमारी बहन को ले लिया। और छोटी कह के गई कि नहीं सुन रहा दीदी, कोई नहीं सुन रहा, मेरी बहन चली गई। वो मेरी बेटी जैसी थी, जैसी मेरी गुड़िया है, वो भी वैसी थी। मैं किससे बात करूं, रो नहीं पाती थी, रोना आता था, लेकिन कि मम्मी का क्या होगा, मम्मी के लिए स्ट्रांग बनती थी, नहीं रोती थी, क्या करें। तो ये चालू हुआ। तो जैसे ऐसे सुनने का, वैसे भी राधा जपना, पूजा करना सब बंद कर दिया था, पर ये चलते रहते थे। काम कर रहे हैं, लेटे हैं, महाराज जी का प्रवचन चल रहा है बाकायदा, पूरा दिन रात हम लोग यही देख के, आज भी तब से शुरू हुआ तो पूरे टाइम यही चलते हैं, महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप डेली का, हर दिन का। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि आप इनको बस चालू करके रखिए। धीरे धीरे इन्होंने एकांतिक वार्तालाप में बहुत लोगों ने चर्चा की, किसी की बेटी चली गई, किसी की बहन चली गई। एकांतिक वार्तालाप, तो जैसे ही आप ये सुनोगे, इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने कष्ट हैं। और अपना कष्ट तो छोटा सा है, कष्ट तो हमारा भी है, हम बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। मेरी बहन जो बच्ची जैसी थी वो गई है, ज़िंदगी भर के लिए उसके कपड़े, उसका घर, उसकी हर चीज़ याद आती, छोटी छोटी बचपन की यादें, वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक उम्मीद मिल जाती है आपके लिए, थोड़ी सी जीने की एक उम्मीद मिल जाती है। कोई ना कोई आदमी आपसे, आपके मन में जो भी तकलीफ़ होगी, दुख होगा, जिसके बारे में आप सोच रहे होगे कि अब क्या करूं, कैसे जीऊँ, तो यहाँ पर आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि भगवान साक्षात कृष्ण जी आके समझा रहे हों कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, और इस चीज़ का ये उपाय है। हर समस्या का हल आपको मिलेगा यहाँ पे। आज मैं ज़िंदा हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरी मम्मी ज़िंदा है, जिसकी वजह से मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, तो वो सिर्फ इन महाराज जी की वजह से है। नहीं तो मेरा तो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मैं जी नहीं सकती थी।
आज आप मेरी वीडियो नहीं देख पाते, अगर ये महाराज जी नहीं होते तो आप ये सुन नहीं पाते। तो प्लीज़ एक बार आप इनको, एक बार कोई भी समस्या आपके पास कैसी भी समस्या हो, महाराज जी का प्रवचन ऐसा लगेगा साक्षात भगवान जी आपको बैठे हैं और बता रहे हैं हर समस्या का हल। कोई भी ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं जिनका हल इनके पास ना हो। आज हम खड़े हैं, बैठे हैं, देख पा रहे हैं, सिर्फ महाराज जी की वजह से। महाराज जी इंसान के रूप में साक्षात प्रभु हैं, भगवान आए हुए, इन्हें संकेत भी दिए और हम बता रहे हैं आपके लिए। मेरा परिवार बर्बाद हो गया, उसके बाद भी हम जिंदा हैं तो इनकी ही वजह से हैं। मौत से बचाया इन्होंने, हमें जीने की उम्मीद दी। जो आज हम रोते, हम बहुत अज्ञानी हैं, बहुत हम लोग को ज्ञान ही नहीं है, जो हम छोटे छोटे से दुखों पे, छोटी छोटी तकलीफ़ों पे रोते हैं। आज हमारी बहन भी गई तो उसके लिए भी हमें लग रहा है कि अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। वो अपनी चीज़ ही नहीं है, वो हमारी बहन नहीं थी, उसे दिखाने के लिए, नाम के लिए आई थी तो असल में भगवान की। पापा भी हमारे नहीं, वो भगवान के थे, तो उनकी चीज़ थी तो उन्होंने ले ली। क्या कर सकते अपन। कठोर मन बनाया, महाराज जी को समझा, सुना और आज खड़े हैं, समझ पा रहे हैं कि कुछ भी अपना नहीं है, ये बॉडी भी हमारी नहीं है, वो भगवान की देन है, तो वो कभी भी ले सकते हैं। हमें रोना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ना ज़िंदगी जीना छोड़ना चाहिए, ना दुख मनाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख सारी चीज़ें प्रारब्ध लिखी आ रही हैं और भगवान जी दे रहे हैं, वो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। भगवान पे भरोसा करो, महाराज जी पे भरोसा करो और इनके लिए सुनो। मैं गारंटी से कह रही हूँ, आपको कोई तकलीफ़, कोई दुख नहीं होगा अगर आप इनको सुनेंगे तो। इन्होंने मौत से निकाल के खड़ा किया है। हम लोग अज्ञानी हैं, जिसकी वजह से रोते हैं, तड़फते हैं। एक बार आप इनको सुनेंगे तो आपको ज्ञान आएगा थोड़ा सा। प्लीज़ चाहे 10 मिनट सुने आप, एकांतिक वार्तालाप हर दिन का आप एक बार सुन के देखें। जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे।